उमरो अय्यार का ये रोज का काम था कि वो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सुबह की सैर के लिए जंगल में आ जाता था और काफी देर जंगल की सैर करने के बाद वापस अपने घर आ जाता था। इस वक्त भी उम्र अपने घोड़े पर सवार जंगल की सैर करके वापस अपने घर की तरफ लूट रहा था। मशरिक से सूरज तुलू हो चुका था, जिसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। उमरो अपनी ही धन में आगे जा रहा था कि यकदम उसकी नजर एक दरख्त के करीब ओंधे मुंह लेटे हुए आदमी पर पड़ी तो उमरो ने अपने घोड़े टांगों को रुकने का इशारा किया। टांगों घोड़े के रुकते ही उमरो नीचे उतर आया और इस दरख्त की तरफ बढ़ने लगा जिसके नीचे वो आदमी लेटा हुआ था। करीब जाकर उमरो ने इसे सीधा किया तो अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया। वो आदमी बूढ़ा और बहुत जख्मी था, उसके सर से खून बहकर उसके चेहरे पर जिम चुपका था। वो जख्मी होने की वजह से तड़प रहा था। इसने अपनी आंखें खोलकर उमरो की तरफ देखा। उमरो ने इसे सहारा देकर बिठाया और अपनी जंबील से कपड़ा निकालकर इसने इस बूढ़े के मुंह से खून साफ किया और फिर मरहम पट्टी लगा दी। बाबा तुम कौन हो और तुम्हारी इसी हालत किसने की? उमरो ने इसे पूछा। वो बूढ़े ने खौफजदा करते हुए कहा। हाँ बताओ, उमरो ने कहा, लेकिन वो उम्र का जवाब देने की बजाय उधर उधर देखने लगा। मुझे इन भयानक चुड़ैलों ने जख्मी किया है जो अभी यहां खड़ी थी, बूढ़े आदमी ने बताया। चुड़ैलों का सुनकर उमरो हैरान हो गया। इसने अभी उधर उधर देखा लेकिन इसे इस जगह कोई चुड़ैल दिखाई ना दी। यहां तो कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही बाबा, उमरो ने बूढ़े आदमी को देखते हुए कहा। वो तीनों चुड़ैलें अभी यहां थीं, तुम चले जाओ वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकती हैं, बूढ़े आदमी ने इस बार फिर खौफजदा होकर कहा। वो चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती बाबा, तुम मुझे बताओ वो चुड़ैलें कौन है और उन्होंने तुम्हें क्यों जख्मी किया है? परेशान मत हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हो सका तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, उमरो ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर इसे परेशानी से देखता रहा। वो चुड़ैलें बहुत जालिम और शैतान हैं, उन्होंने हमारी पूरी बस्ती को तबाह कर डाला है। मेरा नाम सागर है और मैं अपनी बस्ती का सरदार हूं। हमारी बस्ती इस जंगल में दाएं तरफ है। कुछ दिन पहले 3 चुड़ैलें हमारी बस्ती में आ गई थीं और उन्होंने हमारे और नौजवानों को उठाना शुरू कर दिया। हर रोज वो किसी न किसी नौजवान और बच्चों को उठाकर ले जाती थीं। हमारे नौजवानों ने उनका मुकाबला किया और उन्हें खत्म करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। अब मेरे हुक्म पर बस्ती के लोग अपनी जानों को बचाने के लिए जंगलों में जाकर छप गए हैं। अब वो तीनों चुड़ैलें हमें तलाश करती फिर रही हैं। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा और भागते भागते मुझे एक जोरदार ठोकर लगी जिसकी वजह से मैं एक दरख्त से टुकर खाकर गिर गया था। वो तीनों चुड़ैलें हवा में उड़ सकती थी, बूढ़े सागर ने तफसील से बताते हुए कहा, जिसे सुनकर उमरो के चाड़ी पर गुस्सा आ गया। इसे इन चुड़ैलियों पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिन्होंने बस्ती के लोगों पर जुल्म ढा रखा था। उमरो चूंकि एक रहम दिल और हमदर्द इंसान था, इसकी ज्यादा कोशिश होती थी कि जहां जुल्म देखे तो असको खत्म कर दे। उमरो ने तहैया कर लिया था कि वो इन चुड़ैलियों का खात्मा करके बस्ती वालों को उनसे निजात दिलाएगा। बाबा, क्या तुम्हें मालूम है कि वो चुड़ैलें कहाँ रहती है? उमरो ने पूछा। नहीं, मगर इतना पता है कि वो शुमाल की तरफ से आती हैं और इसी तरफ लूट जाती हैं, बूढ़े सागर ने बताया। मैं इन खबीस चुड़ैलों को इसी सजा दूंगा कि उनकी आने वाली नस्लें भी किसी को नुकसान देने का सोच भी नहीं सकेंगी, उमरो ने गुस्से से कहा। क्या तुम उन चुड़ैलों का मुकाबला करोगे? बूढ़े सागर ने हैरानी से कहा। हाँ बाबा, मैं इन चुड़ैलों का खात्मा करने जा रहा हूं और जल्दी ही उनकी मौत की खबर सुनाने आऊंगा। मगर तुम हो कौन? बूढ़े ने हैरानी से पूछा। मैं ये वापस आकर बताऊं कि मैं कौन हूं? फिर उमरो ने बूढ़े सागर से इजाजत मांगी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उमरो घोड़े को रोक कर नीचे उतरा और उसने जंबील से सुलेमानी तख्ती निकाली और उन चुड़ैलों के बारे में पूछा। इसी वक्त सुलेमानी तख्ती पर लिखे अल्फाज आ गए। लिखा था कि जंगल के खत्म होते ही एक पहाड़ी इलाका शुरू होता है। इस पहाड़ी इलाके के आखिर पर एक वादी है जो चुड़ैलों की वादी के नाम से मशहूर है। वो तीनों चुड़ैलें इस वादी में रहती है। उमरो ने इस बात में सर हिलाया दिया और सुलेमानी तख्ती वापस जंबील में रख दी और फिर वो घोड़े पर सवार होकर इसे तेजी से दौड़ाने लगा। जंगल के आखिर पर पहुंचकर उमरो ने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और खुद पैदल ही पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा। वहां पर बुलंदोबाला पहाड़ ही पहाड़ थे। उमरो काफी देर तक पैदल ही चलता रहा। फिर काफी देर बाद आखिर वो चुड़ैलों की वादी में पहुंच ही गया।
उमरो एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छप कर चुड़ैलों की वादी को गौर से देखने लगा। इसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन देव बहुत ज्यादा नजर आ रहे थे जो उधर उधर फैले हुए थे, गोया वो वादी की हिफाजत कर रहे थे। उमरो वादी के अंदर जाने की कोई तरकीब सोचने लगा। एक तरकीब इसके जहन में आती ही उमरो ने जंबील से रोगन अयारी निकाला और खुद को एक खौफनाक चुड़ैल की शक्ल में बदलने लगा। चुड़ैल का भेस बदलने के बाद उमरो चट्टान के पीछे से निकला और वादी की तरफ जाने लगा। वादी में मौजूद देव इसे हैरान नजरों से देख रहे थे। उमरो एक देव के करीब पहुंचकर रुक गया। कौन हो तुम और यहां क्या कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि चुड़ैलों की वादी में मलिका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आना मना है? इस देव ने उमरो को गुस्से से देखते हुए कहा। मालूम है भाई देव, मैं मलिका चुड़ैल को एक बात बताने आई हूं। मेरा नाम श्तोर है, क्या तुम मुझे मलिका चुड़ैल तक पहुंचा दोगे? उमरो ने जनाना आवाज में कहा। क्या बात बताना चाहती हो? मुझे बता दो, मैं मलिका चुड़ैल को बता दूंगा मैं दीवोहे का सरदार हूं। इसने देव से कहा। मैं क्यों बताऊं, मैं तो ये बार सिर्फ मलिका चुड़ैल को ही बताऊंगी ताकि मैं उनसे इनाम ले सकूं। और सुनो, अगर तुमने मुझे मलिका चुड़ैल तक न पहुंचाया तो मैं मलिका चुड़ैल से तुम्हारी शिकायत करूंगी, फिर तुम सजा लेने के लिए तैयार रहना। वो सोच रहा था कि अब वो क्या करे। श्तोर चुड़ैल को महल में न पहुंचाया तो वो इसे जिंदा जमीन में दफन कर देगी। किस सोच में पड़ गए भाई देव? उमरो ने इसे सोच में पड़े देखकर कहा। जाओ, मलिका चुड़ैल का महल दाएं जानिब लाल पहाड़ के पास है। सरदार देव ने मलिका चुड़ैल के महल का पत्ता बताते हुए उमरो से कहा। उमरो ने हाँ में सर हिलाया दिया और फिर वो उगे बढ़ने लगा। वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था कि इसने कितनी इसनी से सरदार देव को उल्लू बना दिया है। दूसरे देव उमरो को हैरानी से देख रहे थे। उमरो उनकी परवाह किए बगैर उगे बरेता चला गया। तीनों चुड़ैलों ने इस वादी में ठिकाना बना रखा था जो चुड़ैलों की वादी से मशहूर हो चुकी थी। सबसे बड़ी मलिका चुड़ैल थी। उन्होंने वादी की हिफाजत के लिए देव रखे हुए थे और कोई भी मलिका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर नहीं आ सकता था। लाल पहाड़ के करीब जाकर उमरो ने देखा कि लाल पहाड़ के साथ एक बड़ा सा महल बना हुआ था जिसका दरवाजा खुला था। उमरो अंदर चला गया। इसी वक्त एक मोटी काली चुड़ैल कमरे से बाहर निकली। इसने जब उमरो को देखा तो हैरान रह गई। कौन हो तुम और किससे मिलने आई हो? इस काली चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। मेरा नाम श्तोर चुड़ैल है और मैं मलिका चुड़ैल से मिलने आई हूं, उमरो ने जनाना अंदाज में कहा। मगर तुम वादी के अंदर किसे आई? मलिका चुड़ैल की इजाजत के बगैर अंदर आने वाले को मलिका चुड़ैल आग के कुनवे में जिंदा डाल देती है, काली चुड़ैल ने कहा। ओ, अब मैं क्या करूं? मैं मलिका चुड़ैल के फायदे की बात करने आई हूं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बता देती हूं, तुम मलिका चुड़ैल कक बता देना, उमरो ने घबराते हुए लहजे में कहा। फिर वो इसे एक तरफ ले गया। इसने एक हाथ जंबील में डालकर बाविश करने वाला सुफूफ निकाला। इससे पहले कि काली चुड़ैल उमरो से कोई बात करती, उमरो ने फुर्ती से वो सुफूफ काली चुड़ैल के नाक पर छिड़क दिया। अगले ही लम्हे वो काली चुड़ैल बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरो इसे घसीटते हुए एक कमरे में ले गया और उसने जंबील से रोगन अयारी निकाला और खुद को इसके भेस में बदल लिया और इसे अपना यानी श्तोर चुड़ैल में बदल दिया था। फिर उमरो मलिका चुड़ैल को ढूंढने लगा। एक कमरे में इसे 3 चुड़ैलें दिखाई दी जो इंतहाई भयानक और बदसूरत थीं। तीनों की शक्लें भी एक दूसरे से मलती जलती थी। उनकी उम्रों में भी कोई खास फर्क ना था। ये काली चुड़ैल कहाँ मर गई? अभी तक खाना लेकर नहीं आई, एक चुड़ैल ने गुस्से से कहा जिसका नाम तारो था। काली चुड़ैल सबसे बड़ी उम्र वाली चुड़ैल ने काली को आवाज दी जिसका नाम चारू था। उमरो जो दरवाजे के पास था फौरन ही अंदर दाखिल हो गया। कहाँ मर गई तुम? खाना लेकर क्यों नहीं आई? तीसरी चुड़ैल ने गुस्से बड़े लहजे में कहा। मम, मैं अभी आती हूं, उमरो ने काली चुड़ैल की आवाज में घबराते हुए कहा और फिर वो कमरे से बाहर आलिफ और दूसरे कमरे में गया जहां खाना तैयार रखा हुआ था। शायद काली चुड़ैल खाना ले जाने वाली थी। उमरो ने जंबील से जहरीला सुफूफ निकाला और खाने में मिलाना शुरू कर दिया कि इसी वक्त तारो चुड़ैल इसके कमरे में हो। इसने उमरो को खाने में सुफूफ डालते हुए देख लिया था। ये तुम खाने में क्या मिला रही हो काल चुड़ैल? तारो चुड़ैल ने गुस्से से पूछा। इसकी आवाज सुनकर उमरो डर गया। जहरीले सुफूफ की परियां हाथ से निकलकर जमीन पर गिर गई। तारो चुड़ैल ने उगे जाकर वो सुफूफ उठाकर सूंघा। अगले ही लम्हे वो सुफूफ नाक से हटाया और खतरनाक नजरों से उमरो को गेरने लगी। ये तिलिस्म होशरुबा का खालिस हाजमा चूरन है जो मेरा भाई लाया था, उमरो ने मुस्कुराती हुए कहा।
اگر یہ چورن ہے تو اسے کھانے میں کیوں ملا رہی ہو؟ چورن تو کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ وہ عمرو کو شک کی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، کیونکہ عمرو کے بالوں کی وگ اس کے ہاتھوں میں اگ اور عمرو کا گنجا سر نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ چڑیل کے ساتھ اس کی بہنیں بھی چونک پڑی تھیں۔ عمرو کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ارے یہ کیا؟ کالی چڑیل گنجی کیسے ہو گئی؟ ملکہ چڑیل کے منہ سے حیرانی سے آواز نکلی۔ مجھے لگتا ہے کہ کالی چڑیل کی شکل میں ہے کوئی اور ہے، چاڑو چڑیل نے کہا۔ میں ابھی پتہ کرتی ہوں یہ کون ہے، ملکہ چڑیل نے غصے برے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ عمرو کو سمجھ گیا کہ ملکہ چڑیل جادو کی بدولت اس کے میں معلوم کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے پھرتی سے زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور ملکہ چڑیل کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ زوردار دھکا لگنے کی وجہ سے وہ منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ تارو چڑیل نے اسے تلوار نکالتے دیکھ لیا تھا۔ عمرو تیزی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ تارو اور چاڑو چڑیلوں نے اگے جا کر عمرو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت عمرو نے ان کے قریب انی پر تلوار گھما دی، لیکن اس کا حملہ ناکام رہا کیونکہ دونوں بہنوں نے تیزی کے ساتھ خود کو بچایا، بلکہ عمرو کو بھی اٹھا کر زمین پر مار دیا تھا۔ عمرو کے گلے سے چیخ نکل گئی تھی۔ اس دوران ملکہ کی آنکھیں کھل گئی اور عمرو کو خوفناک آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ پکڑ لو اسے، یہ کالی چڑیل کی شکل میں جادوگروں کا دشمن عمرو عیار ہے، ملکہ چڑیل نے تارو اور چاڑو چڑیلوں سے کہا۔ دونوں بہنیں عمرو عیار کا سن کر حیران رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ عمرو کو پکڑنے کے لیے اس کی طرف گئی، لیکن اس دوران عمرو نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ او عمرو کہاں چلا گیا؟ او نکلو یہاں سے، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ملکہ چڑیل نے چلاتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں بھی دھواں بن کر غائب ہو گئی اور عمرو ہاتھ ملتا رہ گیا۔ عمرو نے زنبیل سے سلیمانی تختی نکال کر ان چڑیلوں کے بارے میں پوچھا۔ اسی وقت سلیمانی تختی پر لکھے الفاظ اگی لکھا تھا، وہ تینوں چڑیلیں اس سے ڈر کر وادی کی ایک غار میں چھپ گئی ہیں جس کا کوئی دروازہ بھی نہیں۔ وہ غار چڑیلوں کے محل سے 2 فرلانگ کی دوری پر ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ غار کی دیوار پر کھوپڑی بنی ہوئی ہے۔ عمرو نے سلیمانی تختی زنبیل میں رکھی اور سلیمانی چادر اوڑھ کر محل میں گھومنے لگا۔ وہاں بھی خزانہ نہ تھا۔ عمرو نے اسے اپنی زنبیل میں رکھا اور محل سے باہر نکل کر اس نے سلیمانی چادر بھی زنبیل میں ڈال لی اور وہ غار کو ڈھونڈنے لگا جہاں چڑیلیں چھپ گئی تھی۔ عمرو کافی دیر تک غار کی تلاش میں رہا، مگر وہ غار اسے مل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے تقریباً ساری وادی میں پھر لیا تھا، ایک غار کو دیکھ لیا تھا، لیکن کسی غار کی وہ دیوار نظر ہی نہیں آ رہی تھی جس پر کھوپڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ عمرو کو ان چڑیلوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ پھر وہ تھک کر ایک چٹان پر جا کر بیٹھ گیا۔ عمرو کو ابھی وہاں بیٹھے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ یکدم ایک پتھر عمرو کی پیٹھ پر زور سے لگا اور عمرو کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ عمرو کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ آسمان سے اس پر پتھر برسا رہا ہے۔ عمرو چٹان سے اتر آلف اور ایک طرف دوڑنے لگا۔ وہ خود کو ان پتھروں سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ پتھر کون پھینک رہا ہے۔ پھر عمرو نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زنبیل سے تلسمی چھتری نکالی اور اسے کھول کر اپنے اوپر کر لیا، اور اسی طرح عمرو پیتروہے سے بچ رہا تھا۔ عمرو روک گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن پتھر برسانے والا اسے کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا اگے گیا کہ یکدم اسے پہاڑوں کی اوٹ سے بادل اٹھتے ہوئے نظر آئے جو تیزی سے آسمان پر پھیل رہے تھے۔ عمرو نے سارے آسمان پر دیکھا، لیکن وہ بادل ایک طرف سے ہی اس کی طرف آ رہے تھے۔ عمرو اگے بھاگنے لگا۔ اسی وقت وہ بادل اس کے سر پر پہنچ گئے۔ عمرو ان کی طرف سے ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے جسے وہ اس کے قریب آئیں تو اس نے ایک بار پھر تلوار حیدری گھما دی۔ تلوار چاڑو چڑیل کے دائیں بازو پر جا لگی اور اس کا بازو کٹ کر ڈور جا گرا۔ اس کے بازو سے خون کے فوارے نکلنے لگے اور وہ تکلیف سے زوردار چیخنے لگی۔ ملکہ چڑیل میرا بازو، ملکہ چڑیل میرا بازو عمرو نے کاٹ دیا ہے، مکلا چڑیل چاڑو نے چیختی ہوئے کہا۔ اگر کہو تو میں تمہارا دوسرا بازو بھی کاٹ دوں، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمرو میں تمہاری گردن مڑوڑ کے رکھ دوں گی، میں تمہیں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گی، ملکہ چڑیل نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ سمجھ گئی کہ جب تک عمرو کے پاس تلوار ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس نے جب عمرو کو چاڑو کی طرف متوجہ پایا تو اگلے ہی لمحے اس نے عمرو کی طرف ہاتھ جھٹکا تو اس کے ہاتھوں سے اگ کے شعلے نکلے اور عمرو کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔
और वो जमीन पर गिर गया। मलिका चुड़ैल हुआ अरती हुई इसकी तरफ बढ़ने लग गई। उमरो फुर्ती से उठा इससे कि उमरो जंबील से हिफाजत के लिए कोई चीज निकालता। मलिका चुड़ैल ने इसे करीब जाकर इसे पकड़ लिया और अपनी जुबान से उमरो पर उग के शोले डालने लगी। उमरो ने इसकी जुबान पकड़ ली और पांव से इसे नीचे गिरा दिया। मलिका चुड़ैल चीनखती हुई जमीन पर जा गिरी। उमरो इसे छोड़कर तलवार की तरफ बढ़ा और अगले ही लम्हे इसने तलवार उठा ली। मलिका चुड़ैल, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। तुम तीनों चुड़ैलों ने बस्ती के लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं। उमरो ने गुस्से में तलवार उठाए इसकी तरफ बरेती हुए कहा, उमरो उमरो मम, मुझे मुआफ कर दूं, मैं उगे से किसी पर जुल्म नहीं करूंगी। मलिका चुड़ैल ने पीछे हटेती हुए कहा। जब इसे अपनी मौत नजर आई तो मुआफी मांगना शुरू कर दी। मैं तुम जैसी मक्कार और जालिम चुड़ैलों को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। उमरो ने गुस्से से कहा। इससे पहले उमरो इस पर हमला करता, मलिका चुड़ैल यकदम सीधे होकर उमरो की टांगें पकड़ कर खींच लें और उमरो जमीन पर जा गिरा। अगले ही लम्हे मलिका चुड़ैल उठी और एक तरफ दूर लगाई। उमरो फुर्ती से उठा और तलवार हैदरी को फिजा में बुलंद की और दौड़ती हुई मलिका चुड़ैल पर दे मारी। तलवार साईं की ओअज़ में जाकर मलिका चुड़ैल की पुश्त पर जा लगी और मलिका चुड़ैल मुंह के बिल जमीन पर गिर कर तिटपनी लगी। जब उमरो इसके करीब गया तो इस वक्त वो खत्म हो चुकी थी। उमरो ने तलवार मलिका की पुश्त से निकाली। ऊद चाड़ो चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन चाड़ो चुड़ैल खून ज्यादा बह जाने की वजह से पहले ही मर चुकी थी। हो खस कम जहां पाक, इसने जंबील से अरने वाले जूते निकाल कर पहन लिए और फिर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। और आज उमरो की वजह से बस्ती वाले हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं।